अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक मंसूर अली खान सहाफ़ी उसके व्लॉग से मुतल्लिक बहस हो रही है, बातचीत हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मंसूर अली खान ने पाकिस्तान के सिपह सलार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की है, कुछ कह रहे हैं कि किसी और से मुलाकात की है। तो इसके ऊपर अब बड़ी बहसो इसके ऊपर बड़ी बहसो मुबाहिसा हो रहा है, बड़ा बहसो मुबाहिसा हो रहा है। इसके ऊपर बड़ी बातचीत हो रही है मुख्तलिफ हल्कों में, मुख्तलिफ सर्कल्स में, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानब से, तज्जिया नगारों की जानब से, TV चैनल्स के ऊपर या मुख्तलिफ व्लॉग्स में इसको मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है या इसकी मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रटेशन की जा रही है। लेकिन इस अहम तरीन व्लॉग के अंदर, इस अहम तरीन इंफॉर्मेशन के अंदर जो एक अहम तरीन इंफॉर्मेशन दी गई वो बड़ी ही तहलका खेस और बड़ी ही मानी खेस है। वो है कि इदारे की जानिब से जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फांसी से मुतालिक पूछा गया, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मुतालिक फैसला दिया गया, उनकी फांसी को बरकरार रखा गया, फैसले को बरकरार रखा गया, स्पेशल कोर्ट के उस फैसले को कायम रखा गया जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फांसी दी गई। उसके ऊपर इदारे की जानिब से बहुत सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया, बहुत नाराज़गी का इजहार किया गया, बड़ी ही तशवीश का इजहार किया गया, उसके ऊपर गुस्से का इजहार किया गया और इस बारे में कन्वे किया गया कि ये फैसला ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ही तशवीश का बायस है, बड़ा ही तशवीशनाक है। दूसरी जानब इमरान खान की जानब से जो बल्ले के निशान की बहाली के हवाले से जो स्ट्रैटेजी अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को दी गई है वो बहुत अहम तरीन है और वो बहुत अहम तरीन स्ट्रैटेजी है। ये दो अहम तरीन खबरें हैं, इनको आपने समझना। देखें, जो इदारे की जानब से जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फांसी के फैसले पर इजहार ख्याल किया गया है वो बहुत मानी खेस है। इदारे ने कहा है कि इस वक्त अच्छा, वहाँ पर साफ़ी ने पूछा कि ये जो फांसी का फैसला आया तो उसके ऊपर आप लोगों ने रद्द-ए-अमल क्यों नहीं दिया। इदारे ने कहा कि हमने इस वक्त इसलिए रद्द-ए-अमल नहीं दिया, हमने इसको होल्ड कर लिया, हमने इसको रोक लिया है। अभी क्यों नहीं दिया, इसके पीछे उन्होंने रीज़न ये दी, इसके पीछे उन्होंने लॉजिक ये दी कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात वाक़यात हैं, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है पोलिटिकली चार्ज्ड है, यानी कि बड़ी ही सियासी तौर पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा चार्ज है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर तनाव है, शिद्दत है और हर जगह के ऊपर आपको सियासत नज़र आती है। ये जो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात की जाती है, ये पोलराइजेशन अजीबो गरीब सी बात की जाती है। यहाँ पर कहा जाता है कि इमरान खान या PTI ने पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा कर दी है। अभी PTI के फॉलोअर्स हैं या PTI के सपोर्टर्स और वोटर्स हैं, जिस तरह से बाकी पार्टियों के वोटर्स और सपोर्टर्स हैं। पीपल्स पार्टी के वोटर और सपोर्टर हैं, नून लीग के वोटर और सपोर्टर हैं, MKM के अपने वोटर और सपोर्टर हैं, ANP के अपने वोटर और सपोर्टर हैं, इसी तरह से बाप पार्टी के और जितनी पाकिस्तान के अंदर काफ लीग के जितने पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अपने वोटर और सपोर्टर हैं। तो अगर इमरान खान के वोटर और सपोर्टर हैं जो कि पिछले इलेक्शन में 2018 में तकरीबन 2.25 करोड़ थे, 2.25 करोड़, जो कि इस वक्त तकरीबन कोई 3.5-4 करोड़ तो होंगे, तो आप उनको सिस्टम से कैसे माइनस कर सकते हैं? आप उनसे मुतल्लिक किस तरह से ये बात कर सकते हैं कि ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई है? ये तो उसका वोटर है, ये तो उसका सपोर्टर है। और 8 फरवरी 2024 को यही वोट की ताकत, यही वोट की जो असल पावर है, अगर ये वोटर निकलकर इमरान खान, PTI और इमरान खान के उम्मीदवारों के ऊपर ठप्पा लगा देता है तो ये उसकी कामयाबी हो जाती है। तो अब इसमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन और पॉलिटिकली चार्ज माहौल का बड़ा जिक्र किया गया कि इस वक्त माहौल बड़ा चार्ज है, इस वजह से हमने इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया, रद्द-ए-अमल नहीं दिया। हम देंगे, हम रद्द-ए-अमल देंगे, लेकिन थोड़ा आगे जाके, थोड़ा सा सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ। हो सकता है वो इलेक्शन की बात नहीं, क्योंकि पिछले दिनों में ये भी बात चली थी कि एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पिंडी से ताल्लुक़ रखती है। हो सकता है वो DG-ISPR दें और इससे मुतल्लिक एक बात बयान अनवारुल्लाह काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने भी कही थी कि ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, मामलात हैं, एक मरतबा ये कंक्लूड हो जाए, इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी जो इस हवाले से तहकीकात या कुछ भी जो हतमी चीज़ सामने आती है, कंक्रीट चीज़ सामने आती है,
तो फिर DGISPR आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो इसकी तफसीलात और इस पूरे सिचुएशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये अब सब लोग समझ रहे थे कि बस अब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और इंतज़ार में लग गए, लेकिन वो नहीं आई। तो ऐसा लगता है कि उसको पोस्टपोन किया गया है कम से कम इलेक्शन तक, कि जितनी देर तक इलेक्शन नहीं होते उतनी देर तक पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन जो परवेज़ मुशर्रफ की फांसी का जो फैसला है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने और एक बेंच ने जो फैसला वो दिया है और स्पेशल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है, उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की फौज इदारा उसने सख्त रद्द-ए-अमल दिया, उसने सख्त रिएक्शन दिया, उसने तशवीश का इजहार किया, जो कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, बहुत ही खौफनाक है। इसके ऊपर उन्होंने अपने रंज और गम का, गुस्से का, बरहमी का इजहार किया। अब आ जाए ये इमरान खान ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है PTI के बल्ले के निशान की बहाली की। अब इमरान खान इस बात को जानता है कि PTI से, देखिए मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि PTI से असल में बल्ले का निशान लिया गया है। PTI बतौर पार्टी अपनी जमात मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड है, उसकी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड पार्टी मौजूद है। अब बहाली कैसे होनी है? एक तो रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन दायर की जाए, नजर षानी की, रिव्यू की अपील की, क्योंकि ये 3 रुकनी बेंच का फैसला और रिव्यू के लिए या तो इसके ऊपर फैसला जो है 5 रुकनी बेंच थे या 7 रुकनी बेंच थे। तो 5 रुकनी बेंच बनाया जाए या 7 रुकनी बेंच बनाया जाए, उसके सामने ये पटिशन दायर की जाए। और जिस तरीके से PTI के वकला खासतौर पर सरदार लतीफ़ खोसा ने इस केस और फैसले के बाद, PTI बल्ले के निशान की छीनने के बाद, वापसी के बाद, जिस तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने खड़े हो गए, उसने चीफ जस्टिस की टांगें ला दी, कांपे टांग रही हैं। तो अब चीफ जस्टिस की जानिब से वजाहतें आ रही हैं। कल एक केस के अंदर लतीफ़ खोसा पेश हुए, पहले दिन तो वो निकल गए, उन्होंने कहा कि आप, ये प्रोटेस्ट है हमारा और हम तो इस केस में आपके सामने नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड और ये तमाम चीज़ें, विड्रॉ कर लिया केस। कल दोबारा से पेश हुए लतीफ़ खोसा और चीफ जस्टिस के सामने कहा कि ये तोशाखाना वाला मामला जो है, इसके ऊपर हमें रिलीफ दिया जाए, इसकी सज़ा मुअत्तल की जाए ताकि उसकी नाअहली जो इमरान खान की है वो ख़त्म हो सके। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अंदर आके रिलीफ मांगते हैं, बाहर जाके इल्ज़ामात लगाते हैं, और ये फैसला हमने नहीं दिया, हमने नहीं छीना बल्ला आपसे, बल्ले का निशान हमने नहीं छीना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छीना, चीफ जस्टिस ने नहीं छीना, ये तो हमने इलेक्शन कमीशन ने छीना, इलेक्शन कमीशन के हक़ में हमने फैसला दे दिया। तो आपने करना है तो आइन को बदल दें, कानून को बदल दें, हमारा तो काम है फैसले करना। तो ये जो टोन है या ये जो अल्फाज है, ये जो वजाहत है, ये जो वजाहती बयान है, ये साबित करती है, ये दिखाती है, शो करती है कि आखिरकार चीफ जस्टिस को भी इस बात का एहसास है कि उन्होंने जिस तरीके से आइन के आर्टिकल 17 को फारग कर दिया, अवाम को हक़ राय दही से महरूम कर दिया, बल्ले के निशान को छीन लिया, एक पार्टी को इलेक्शन से बिल्कुल 10-15 दिन पहले बल्ले के निशान से महरूम करके आपने इतने सारे धांधली, चोरी चकारी, मारा मारी के और धौंस धांधली, हॉर्स ट्रेडिंग और 230 मखसूस नशस्तों की जो पूरी की पूरी एक चेन ऑफ इवेंट्स है, यानी कि बहुत से मामलात हैं, वो आपने उनका खाता खोल दिया। तो ये चीफ जस्टिस के सारे खाते में जाती हैं चीज़ें। तो इसके ऊपर जो PTI है, इमरान खान है, उन्होंने अपना क्लियरली कैटेगोरिकली मौक़िफ़ रखा है सामने कि इस फैसले के खिलाफ नज़र षानी की अपील की जाए, और इस फैसले के ऊपर नज़र षानी अपील के लिए लार्जर बेंच या कम से कम 5 रुकनी और 7 रुकनी बेंच की इस्तदा की जाए, पिटिशन दायर की जाए, ताकि इसके मुताबिक ये मामला आगे बढ़े, क्योंकि ये फैसला ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। ये आज या कल में ये फैसला फारिग हो जाना है, रिव्यू में जाके, अपील में जाके, और ये इमरान खान के हक़ में आखिरकार आ जाना है फैसला। ये इमरान खान का बल्ले का निशान ये एक ना एक दिन, हफ्ता 10 दिन में या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद बहाल हो जाना है।